हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसका जो श्रम का महत्व है ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिरुचि की, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा अभिरुचि और सकारात्मक अभिवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता है। शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता है, या ये सभी? तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। तो यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? तो इससे शिक्षक विश्वास खो देता और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था ना होना, उचित निगरानी का अभाव, अर्थात ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये सभी? तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक अनुरूप होना चाहिए। तो एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजों का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने की प्रमुख कारण भारत का एक बहुभाषी देश होना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। तो शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ये सभी? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, या सभी? तो आपके विचार से अगर शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाता है तो साक्षरता स्तर बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे।
अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या ये सभी। तो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, बिल्कुल सही। अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, अर्थात ये सभी आपका सही हो जाएगा। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथी निर्णयों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाता है तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, बिल्कुल सही। नए नए स्थानों का भ्रमण किया जाए, बिल्कुल सही। अनुभव एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, सही बात है, अर्थात ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से या अपने छात्र छात्राओं से। तो मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जब जीवन मूल्यों में गिरावट से हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, या उसे बुलाकर बात करेंगे, या फिर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपके लेख को कोई अन्य साथी अध्यापक जो है वह अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो उस समय आप प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की उपलब्धियों में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। वह कौन सा है? अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो जो एक प्रमुख कारण है वह अध्यापकों के शिक्षण में कमी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास। ए और बी दोनों सही हैं। तो परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना यह भी सही है और नैतिक मूल्यों का ह्रास यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, सही बात है। अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए? ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसे शिक्षण ग्रहण करते हैं, या फिर दोनों ही समाज सेवी होते हैं। तो एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक अर्थात अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, या सभी। तो अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण जो है उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति हो गई है, उनके आचरण में गिरावट आई है और उनकी शिक्षण प्रति लापरवाही रही है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं गिरावट आई हुई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो इसका जो शिक्षक होता है उसको वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए, वो है इन सभी में से जो सबसे श्रेष्ठ हुआ अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, उसी को मिलना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? उससे नहीं मिलेंगे, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी,
उसका बैठक में स्वागत करेंगी या उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापक के रूप में आपको क्या करना होगा, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए और बात करना चाहिए। अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। तो आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी के कारण है अध्यापकों की उदासीनता व्यावसायिकता, अर्थात दूसरा है अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम बखान करने वाली कहानियों को सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। तो भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना हो गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतन जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या ये सभी। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक हो गई है क्योंकि इससे छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए हो गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं। तो धर्म के विषय में यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या ए और बी दोनों सही हैं। तो भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? तो वह देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उदंड छात्र, या उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है जो उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता ही है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। नेक्स्ट है बी और सी दोनों। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, कक्षा में सूचना संप्रेषण करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, अर्थात बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों का संगठन का दायित्व होने चाहिए शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो अध्यापकों के संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना या यह सभी? तो यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद भी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका कारण है छात्र की बुद्धि औसत में बहुत नीचे होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षा को समझ में ना आया हो। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षा की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यह सभी। तो यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे यह कहकर आप सांत्वना देंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्ट का माध्यम है। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति के आधार पर, छात्र की जाति व धर्म के आधार पर, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक प्रवेश देखकर, या ए और बी सी दोनों। तो स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक प्रवेश देखकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? काम को अपने लिए बोझ मानकर, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करने करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना नहीं दिया जाता है, यानी ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होना, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में समानता का विकास होता है, इसलिए शिक्षा लाभप्रद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, ऐसा नहीं करना है। सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो यदि आप सह शिक्षा स्कूलों में पढ़ाते हैं, यानी सह शिक्षा मतलब जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, उस पर आप सब पर समान रूप से ध्यान देना होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।